बहुत सारी बातें ऐसी है जो हम शेयर करेंगे तो सभी को प्रेरणा भी मिलेगी। तो मुझे अंदर में बहुत उमंग उत्साह आया कि मैं भी सुनाऊं, इसलिए हमने स्वीकार किया। आश्चर्य की बात ये है कि वैसे आपका अभी एक्सपीरियंस का जो सेशंस चल रहे हैं वो अफ्रीका की बहनों से चल रहे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ में बैठी हूँ। क्यों अहमदाबाद से बोलने वाले हैं तो मैं यहाँ वैसे अहमदाबाद की नहीं हूँ, बाबा ने मुझे यहाँ बिठाया है। मेरा लौकिक जन्म मेडागास्कर में हुआ है। मेडागास्कर एक फ्रेंच आइलैंड है। जो अफ्रीका के मैप को आप देखोगे तो अपना जो लेफ्ट फुट होता है ना, उसी शेप में वो आइलैंड है, और उस आइलैंड को कहते हैं रेड आइलैंड। थोड़ा अलग आइलैंड है, नेचुरल ब्यूटी बहुत है, इसलिए आपने सुना होगा दुनिया वालों ने भी मेडागास्कर नाम की छोटे बच्चों के लिए मूवी निकाली, और उसके बाद सभी को पता चला कि मेडागास्कर भी कोई आइलैंड है। उसके पहले इंडिया में कभी भी मैं किसी को कहती थी कि मैं मेडागास्कर से हूँ तो सोच में पड़ जाते थे कि ये कहाँ से ये देश निकला, ये कौन सा देश है। तो मेडागास्कर में फ्रेंच भाषा चलती है, इसलिए मेरी जो पढ़ाई है वो फ्रेंच में हुई है। तो फ्रेंच पढ़ते पढ़ते जब मैं 16 साल की हुई तो मुझे अंदर में ये संकल्प आया कि मुझे तो विश्व की सेवा करनी है, तो मैं अकेली फ्रेंच भाषा में क्या करूंगी। इसलिए मुझे आगे पढ़ाई करने के लिए मेरे लौकिक पिताजी को बोला, आप मुझे एक ऐसे इंग्लिश देश में भेजो जहां से मैं इंग्लिश का भी मुझे इंग्लिश भी बोलना आ जाए। तो इसलिए आज मैं इंग्लिश भी बोलती हूँ। अभी मैं थोड़ा बचपन में आपको ले जाती हूँ। मेरा बचपन, जब मैं 8 साल की थी, थोड़ी समझ मुझे आने लगी थी, तो मुझे अंदर में एक प्रश्न उठता था बार बार कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ। थी 8 साल की, लेकिन मन में ये संकल्प चलता था कि मैं इस दुनिया में क्या कर रही हूँ। ये दुनिया मुझे अच्छी नहीं लगती है, ये मेरी दुनिया नहीं है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो इस प्रश्न की शोध में मेरा पूरा ध्यान भगवान की ओर चला गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि दिवाली का दिन था, तो मेडागास्कर में सभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, और उस दिन उन्होंने शंकर वाला चित्र जो है वो गिफ्ट में हमें दिया, मतलब परिवार को दिया। और वो जो चित्र था ना, उसमें शंकर थोड़ी सी आंख खुली हुई, मेडिटेशन की पोज में, एक हाथ ऐसे रखा हुआ होता है ना, और सामने शिवलिंग था, और उनकी नजर जैसे शिवलिंग पे जा रही थी। तो उसी समय जब मैंने ये चित्र देखा ना, तो मेरे मन में आया कि ये शंकर, सभी उनको भगवान भगवान तो बोलते हैं, लेकिन मेरा मन क्यों नहीं मानता है कि ये भगवान है। तो ऐसे जो संकल्प आया, तो मेरे पिताजी को बोला कि मुझे ये चित्र आप दोगे, मैं अपने कमरे में रखना चाहती हूँ। फिर हमने ले लिया, और हमारा कमरा, जहां पर मैं कॉपी करने लगी, जैसे शंकर बैठते थे, क्योंकि उसी समय से हमने शंकर को दादा कहना शुरू कर दिया था। शंकर दादा, भगवान शब्द नहीं यूज किया था, लेकिन शंकर दादा कहना शुरू कर दिया था। तो उसका चित्र मैंने दीवार पर ऐसे रखा जैसे मेरी आंख और उनकी आंख एक लेवल में आए। और हर रोज रात को 10 बजे जब कोई मुझे ना देखे, तब मैं उनकी कॉपी करने लगी। कॉपी करते करते मैं उनसे पूछने लगी
कि मेरा दिल ऐसा क्यों कहता है कि आप भगवान नहीं हो, लेकिन आप भगवान को जानते हो। क्योंकि इस तरीके से जो आप बैठते हैं ना ध्यान में, एक भगवान होता वो किसी भगवान को याद नहीं करता, लेकिन आप किसी भगवान को याद करते हो, इसलिए तो आप ऐसे बैठते हो। तो छोटे बच्चे की समझ कैसे होती है, तो इस तरीके से मैं उनसे बात करने लगी। फिर समय चला गया, मैं 12 साल की हुई, 10 साल की हुई। 10 साल की हुई तो पिताजी को हुआ कि यहाँ मेडागास्कर में तो फ्रेंच भाषा चलती है, हम तो गुजराती परिवार के हैं, तो थोड़ा गुजराती तो आना चाहिए। तो कोई एक बहन थी, उनके घर हमको भेजा पढ़ाई, मतलब गुजराती सीखने के लिए। और वो भी शंकर दादा को मानती थी। तो मैंने उनको पूछा कि आप क्यों मानती हो, क्या चाहिए आपको उनसे। तो उन्होंने अपनी रीति से बताया। तो मैंने अपना प्रश्न रखा कि मुझे भगवान से मिलना है तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा ये भाखर या सोमवार होता है, और भाखर या सोमवार करने से क्या होता है, 3 चीजें होती है, 3 में से एक चीज होती है। एक होता है कि आप भगवान के पास जाओगे, या फिर आपके पास आएंगे। और ये दोनों ना हो तो एटलीस्ट स्वप्न में तो आपको भगवान दिखाई देगा। तो छोटे बच्चे का दिल तो सब स्वीकार कर लेता है, तो मैंने तो मान लिया। मैंने कहा अच्छी बात है। शायद इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी हुई है। रमाशंकर भाई, ओम शांति। कैसे हैं आप, ठीक है? अनम्यूट करो। ठीक हूँ, ओम शांति। ओम शांति, कैसे आप? ओके? बिल्कुल फाइन, ओके। ओके। आप कहाँ से है? मैं बड़ौदा से हूँ। कहाँ से? बड़ौदा, अच्छा, तहसील जावरा, जिला रतलाम। ओके ओके, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। वाइफ है साथ में। हाँ जी। हम डेली यानी कि मॉन्ट्रियल में बच्चा है, उनके कॉन्ट्रैक्ट से डेली मुरली सुनते हैं मॉर्निंग में। अच्छा। आज शाम को 5 बजे के लगभग अनायास ने की देखा ओम शांति के उसमें, तो दीदी का यानी कि वो मैसेज था, हाँ उसमें यानी कि ये जानकारी दी गई थी। तो हाँ। मैंने कहा कि ठीक है, शरीक हो जाते हैं, देखते हैं क्या है। ओके ओके, बहुत अच्छा है। चलो, उस बहाने मिलना हुआ आपसे, अच्छी बात है। और वाइफ है हाँ। सविता तिवारी। नमस्कार। अच्छा है, बहुत अच्छा। और दुष्यंत भाई तिवारी, आप कैसे हैं? दुष्यंत हमारा बच्चा है। अच्छा, शुरू में वीडियो ऑन था, अभी बंद है। ठीक है। उमेश भाई, आपका चेहरा नहीं दिखता है, खाली चश्मा दिखता है उमेश भाई का। हाँ दुष्यंत भाई, हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा। जी, ओम शांति। ओम शांति। देखो मैं कल्याण,
कैसे आप? ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और यहाँ मॉन्ट्रियल में ही मॉन्ट्रियल सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ एरिक तो भाई के साथ। जी जी जी। अभी 5 मिनट पहले ही एरिक भाई का ऑडियो मैसेज आया है, अभी मैं सुन भी नहीं पाया हूँ। अच्छा, एरिक भाई को मेरा ओम शांति कहना। वैसे तो मैंने मैसेज अभी किया है, उनका भी आया है। जी, और जी, एरिक भाई का भी क्लास है 23rd को, आप जरूर लॉग इन करना। जी जी बिल्कुल। एक सेशन एरिक भाई का हो चुका है और दूसरा 23rd को होने वाला है। विनयना बहन भी आ गए हैं। विनयना बहन अनम्यूट करे। चलो, ये भी देखो, हर बात में कल्याण है। तो दुष्यंत भाई से और उनके लौकिक मदर फादर से भी मिलन मुलाकात हो गई। फिर मिलेंगे जी। दुष्यंत भाई। विनयना बहन को अभी सुनते हैं, ठीक है? ओके ओके। हाँ जी, विनयना बहन। हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, आप थोड़ा कट भी गया था तो आप थोड़ा बैक जाके ही शुरू करेंगे तो अच्छा है। जरूर। तो आगे पढ़ाई पढ़ने की भी बहुत इच्छा थी ना, तो 16 साल की जब हुई तब नायरोबी जाना हुआ। पापा को बोला कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है, इंग्लिश खास सीखना है, विश्व की सेवा करनी है। तो जब मैं नायरोबी पहुंची, वो डेट था 20 दिसंबर 79 और मैं मेरे मौसी के घर में रहती थी। मेरी मौसी हर रोज सुबह ब्रह्मा कुमारीज में जाती थी, लेकिन वो जब घर वापस आती है तब तक तो हम सोए हुए होते हैं, इसलिए मुझे मालूम ही नहीं चला। ऑन 31st ऑफ दिसंबर वो सुबह क्लास में नहीं गई। बाबा कहते हैं कि कभी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे उस समय उनको अंदर संकल्प आया कि हम 4 बजे क्लास करने जाएंगे। तो घर में मैं अकेली थी, सब लोग बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने कहा चल मेरे साथ, हम कहीं जाएंगे। तो मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, हम उसके पीछे पीछे गए। तो जब इस सेंटर के नजदीक पहुंचे तो लिखा हुआ था राज योगा मेडिटेशन सेंटर। तो जब वो सेंटर शब्द मैंने पढ़ा तो मुझे हुआ कि कोई होगा ऐसा कुछ पढ़ाई करने की कोई जगह, और ज्यादा नहीं सोचा। फिर हम जब अंदर आए तो कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। तो वो मौसी ने मुझे कहा तुम यहाँ, कॉरिडोर था ना वहां, कहा तुम यहाँ ठहरो, मैं सब देख करके आती हूँ, कहीं से भी कोई बहन मिले तो आपसे मिलाती हूँ। तो जब तक वो गई और वो वापस आए तब तक मेरा एक प्रकार का खींच मुझे हो रहा था। तो एक जस्ट कॉरिडोर की एंट्रेंस में एक दरवाजा ऐसे खुला हुआ था और वहां पर एकदम बड़ा हॉल था। तो उस हॉल के तरफ मेरे पांव जाने लगे और जैसे ही मैं हॉल के तरफ जा रही थी तो मेरी आंखें शिव बाबा के सिंबल पर पड़ी। उस समय तो वो कैस्केट था ने, अभी मॉडर्न जो अभी बनते हैं वैसा नहीं था, और वो कैस्केट की लाइट भी जल रही थी तो उसके किरण निकल रहे थे ऐसे। तो मेरी जैसे ही नजर उस पर पड़ी तो जैसे एक चुंबक ने ऐसे खींच लिया हो ना, ऐसे मैं उसमें खींच के सुध बुध पूरा भूल गई और थोड़ी देर के लिए मैं एकदम शांति की अवस्था में, एक प्यार भरा अनुभव में चली गई थी। बिल्कुल यहाँ का भान ही नहीं था मुझे कि मैं क्या, कहाँ हूँ, क्या है। और हुआ भी क्या कि दरवाजे के पीछे इनफैक्ट एक माता जी योग लगा रही थी, योग कर रही थी। तो मैंने तो उनको देखा नहीं था जब मैं एंट्री हुई, और उसके बाद वो माता ने मुझे देखा होगा ऐसे मैं जाती थी, तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ करके पूछ रही होंगी, कुछ बोलती होंगी, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता था। फिर बाद में मौसी भी पूरा घर ढूंढ के आई तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। फिर ये माता से मिली तो फिर दोनों आकर के मुझे ऐसे शेक किया। जब भी मेरे को शेक किया ना तो मैं थोड़ा ऐसे जैसे कोई बहुत दूर से वापस आता है ऐसा हुआ। और उन्हों की कौन से प्रश्न थे मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन मेरा हाथ ऐसे हुआ, ये कौन है। और जिस समय ये शब्द उन्होंने बोले कि भगवान है,
जो कभी कोई नहीं बोलता है। हम राजयोग में अपने सेंटरों में कोई भी नया आएगा ना, तो हम शिव बाबा को देख करके नहीं बोलेंगे ये भगवान है। पहले पूरा समझाएंगे, कितना सारा करेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे, बाबा ने बुलवाया होगा तो उन्होंने तो बोल दिया ये भगवान है। तो मेरे दिल से वो जो हाइश वो जो होता है ना, वो इतना डीपली निकला कि मुझे हुआ बस मुझे मिल गया, बस मुझे मिल गया। इतने मुझे दिल में संतुष्टता मिली। फिर प्रश्न भी उठे, लेकिन अभी मुझे समझाओ कि कैसे, कौन, कहाँ। तो फिर वो माता थी ना, उसने मुझे कहा कि देखो हमारे पास 7 दिन का कोर्स होता है, तो तुम करो, तुम कोर्स करोगी तो तुम्हें सब बातें समझ में आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अभी मेरा गुजराती ठीक नहीं, इतना इंग्लिश भी नहीं बोलती थी, हिंदी तो 0 आता ही नहीं था। तो वो कोर्स तो कराती थी मुझे, लेकिन मेरे को भी वो भाषा समझ में आनी चाहिए ना। तो 7 दिन कोर्स तो किया, क्योंकि बाबा के घर जाने को मिलता था ना, तो अंदर में बहुत खुशी होती थी कि 1 घंटा तो आज मिलेगा, 1 घंटा तो आज मिलेगा। क्योंकि ऐसे तो हम जाते नहीं है बिना इनविटेशन, या बिना ऐसे तो कोई नहीं जाता ना कहीं कहीं भी। तो मेरा जो 1 घंटा होता था ना पढ़ाई का, ये कोर्स का, तो मुझे तो उनकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी मुझे बस बाबा के घर में जा रही हूँ, उस नशे से मैं जाती थी, क्योंकि इतना थोड़ा समझ लिया था कि ये बाबा, शिव बाबा, फिर आत्मा, ये थोड़ा थोड़ा समझा था। लेकिन इतना डिटेल में जब मन, बुद्धि, संस्कार, ये क्या होता है पता ही नहीं चल रहा था। संस्कार शब्द क्या होता है, मतलब बहुत बातें थी जो मेरे को समझ में ही नहीं आ रही थी। फिर भी कोर्स किया। कोर्स करने के बाद उन्होंने मुझे शिव बाबा और तपस भाई, ओम शांति। सेन गुप्ता जी, ओम शांति। रसगुल्ला खाया? रसगुल्ला खाची, आज लॉकडाउन है। अच्छा, फुल्ली लॉकडाउन, यहाँ सब दुकान बंद है। क्यों क्यों? ये आज और कल टोटली स्टेट वाइज लॉकडाउन डिक्लेयर। अच्छा, ये फिर 31 होगा। ओके, ऐसा है। सो दैट मिठाई का दुकान तो बंद, कैसे मिलेगा? हाँ, चाहिए भी नहीं, कैलोरी बढ़ जाती है ना। उससे हमारा कोई चिंता नहीं है। हमारा शरीर ऐसा है, जितना भी मीठा लो सब हजम हो जाता है। गुप्ता जी का सब हजम हो जाता है। अच्छा है, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। देखो आप चलो, लोग आइए तो आप लोग आइए, आप लोग को भी मीठा खाना चाहिए। रसगुल्ला तो खाना ही चाहिए, रसगुल्ला तो खाना ही चाहिए। लेकिन हम तो आप बनाएंगे तब खाएंगे, बाहर से तो खाते नहीं है। आप बनाओ तब खाएंगे। वो तो जैसे भी हो, सबसे अच्छा जगह से, जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां से मिलेगा। हम बनाएंगे तो खा नहीं पाएंगे आप। पहले ट्रेनिंग ले लो, सीख लो, फिर हम आएंगे आपके पास। नहीं तो आप आ जाओ यहाँ, सबको खिलाएंगे, टोली खिलाएंगे। ले जाएंगे हम। अच्छी बात है। एक बार गुड़ होने दीजिए, गुड़ भी ले जाएंगे इस बार। हाँ, ये जरूर, ये पक्का करना है। सही बात है। जब आओ तब, ठीक है, अच्छी बात है। और तिलकराज भाई, आज तो फुर्सत में है, आज तो कहा अभी पहुंचे नहीं क्या तिलकराज भाई? फोटो रखा है, फोटो भी ऐसे रखा है जैसे वीडियो।
अच्छा है। कल्पना बहन हंस रही है, अच्छा है। और लेनोवो टैब 10 शायद वो सरोज माता है, मैं समझता हूँ। चंबा बहन कहीं संभळाओ सरस सरस वार्ता। अनम्यूट मिनेश भाई, रसगुल्ले खाने को दिल कर रहा है आपका भी और मेरा भी। अब शुगर बढ़ जाएगी, चुप भी करो भाई। अब फोटो रखा है और बोलते कहाँ से हो पता नहीं पड़ता। नहीं, फोटो आ रहा है मेरा। फोटो रखा हुआ है आपने, वीडियो बंद है, कोई बात नहीं। सेनगुप्ता भाई, आपको रसगुल्ला आपका शरीर अच्छा है, रसगुल्ला खा सकते हो। बाकी इसमें काफी लोग हैं जो रसगुल्ला चीनी नहीं खाने की है। नहीं, और मेरे अब लिए तो रोज बाबा की जो बाबा की ना। मिठाई है ना, हाँ, बाबा की दुकान कभी बंद नहीं होती है। नहीं होगी। दिलखुश मिठाई जो है बाबा की, दिलखुश मिठाई खाई है आपने? हाँ, वो तो रोज ही खाते हैं, तो हाँ, रोज ही खाते हैं। आ गए विनय बेन, ये भी देखो, ये भी इंटरनेट। इंटरेस्टिंग तो बहुत है आपका, बहुत इंटरेस्ट आता है सुनने का। चलो अच्छा है, ये भी दूसरे से भी बात करते हैं। आज मेरा एडिटिंग का काम बढ़ जाएगा। लेकिन विनय बेन ये भी कल्याणकारी है, इस बहाने सबसे रू रिहान का मौका मिल गया। एग्जैक्टली, अच्छा है। हमें तो हमेशा सब बातें पॉजिटिव ही लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भले आप शुरू करें। नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो मेरा पढ़ाई के लिए दूसरी मौसी के घर मुझे रहने का था, तो फिर हम वहां चले गए। वहां चले जाने के बाद सेंटर पर आना तो मुश्किल हो गया था, लेकिन जो बाबा का चित्र था ना मेरे पास, तो हमेशा जो भी दिनचर्या सेंटर में होती थी वो मैं अपने कमरे में उस दूसरी मासी के घर में करती रहती थी। तो बाबा मेरे साथ ही है ऐसा लग रहा था। और फिर वहां छोटी मोटी बातें भी होती रहती थी परीक्षा के रूप में, तो मैं बाबा के पास जाकर के बैठ जाती थी, कहती थी आप मेरे माँ बाप है ना, तो आप संभाल लेना सब कुछ। ऐसे करके मेरा शुरू का जो संबंध बाबा से जोड़ा वो हुआ था माँ बाप का। और फिर 6 मास के बाद जुलाई 1980 में वो मासी के घर से फिर ये जो मासी ज्ञान में है उनके घर रहने का हुआ। फिर तो हम रेगुलर ज्ञान में चलने लगे, और एकदम रेगुलर होने से जीवन में सब धारणाएं भी शुरू हो गई। और 2 साल के बाद हमें एग्जाम देने के लिए मैडागास्कर वापस जाना हुआ। अभी जब मैडागास्कर वापस गए तो वहां तो किसी को भी मालूम नहीं था कि मैं तो इतनी बदल गई हूँ, मेरे जीवन में अभी बहुत सारी बातें आ गई है, तो ज्ञान ही नहीं था किसी को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले मम्मी को बोला कि मम्मी आप बहुत मुझे कहते हो ना कि आपको खाना पकाना सीखना चाहिए, तो फिर आपको अभी छुट्टी, मैं ही खाना बनाऊंगी, आप दूर बैठना, मेरे नजदीक बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि आप कुछ भी करोगे तो मैं कभी नहीं सीखूंगी, इसलिए आप वहां दूर बैठना और आपको मुझे बताना है कि खाने में क्या डालूं, तो भी तभी तो मैं सीखूंगी ना। तो ये मेरी युक्ति थी, क्योंकि मुझे अपने हाथों से ही बना के खाना था। तो ऐसे 4 मास तो बीत गए। तो एक दिन क्या हुआ, मैं थोड़ा बर्तन कुछ करने के लिए गई, तो मम्मी ने दाल बन रही थी, उसका ऐसे हिला दिया, मैंने देख लिया और भोजन पर मैंने नहीं खाई। तो मम्मी भी समझ गई कि ये चीज क्यों ऐसा करती है, इसलिए मुझे पकड़ा। जैसे ही मुझे पकड़ा, और वैसे भी वो 4 मास से देख रही थी मेरी दिनचर्या, मेरा व्यवहार, मेरा बोलना, सब जैसे बाबा कहते हैं ना वैसा बनता गया था ना। तो उस दिन उसने मुझे पूछा कि तुम कुछ करती हो लेकिन तुम मुझे बताती नहीं हो, आज तो तुझे मुझे बताना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा तो फिर आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। तो कहते हैं कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मेरी छोटी बहन, मेरा छोटा भाई था ना, उनको भी बुला लिया, तुम सभी आओ, दूसरे को भी मेरे 2 भाई और 1 बहन है,
तो दूसरा भाई जो थोड़ा बड़ा है ना, वो पापा के साथ शॉप में रहता था, तो उसको छोड़ा। लेकिन ये दोनों छोटे थे, इसलिए मेरे साथ कोर्स कराने के लिए बिठा दिया। तो सभी ने कोर्स किया, और जब कोर्स खत्म हुआ, 7वें दिन जब योग का समय आया, तो मम्मी को बाबा ने ऐसे अनुभव कराया जैसे उसको भक्ति का फल भगवान मिल गया। तो वो तो ऐसे ही बस उसी दिन वो एकदम मान गई। फिर तो कभी मेरे साथ कोई परीक्षा नहीं, कुछ बोला नहीं, सब समझ गई और हम आगे बढ़े। लेकिन पापा के साथ बहुत तकलीफ थी, पापा मानते ही नहीं थे, और हमने पापा को बोलना ही छोड़ दिया था कि ज्ञान की कोई भी बातें, क्योंकि वो ओम शांति तक भी नहीं बोलते थे। और जब मैं ऐसे जाती थी तो वो सामने से आता हो तो दूसरे रास्ते से चला जाता था। इतना घर में टेंशन हो गया था 4 मास के बाद। क्योंकि एक दिन इसने मुझे कहा, तुम क्यों बाहर का नहीं खाती हो? तो मैंने कहा, क्योंकि मुझे बाबा ने कहा है कि किसी के हाथों का हम खाते हैं ना, तो अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। कितना सभी को इंसल्ट करती हूँ, कितना ऐसे बोलते रहते थे। तो मैंने कहा, लेकिन क्या करूं? तो हमारा दोनों का थोड़ा ऐसा हो गया था। फिर मेरे नाना और नानी दूसरे गांव से आए, तो उन्होंने भी सुना ये जो हम ज्ञान घर में चर्चा कर रहे थे। तो मुझे कहते हैं, तुम हमारे साथ चलो, फिर वहां पर तुम हमें भी कोर्स कराना, और गांव वालों को भी सबको इकट्ठा करेंगे, सभी को कोर्स कराएंगे। तो हम तो उनके साथ चली गई। और यहाँ पीछे मम्मी ने फिर युक्ति निकाली। एक हिंदी में कोर्स की बुक मैं लेकर के गई थी, क्योंकि मुझे भी हिंदी से थोड़ा बहुत आ गया था 2 साल में, लेकिन इतना फ्लुएंट अभी तक नहीं आया था। तो मुझे भी पढ़ना था कि मैं हिंदी में कोर्स कराऊं तो मैं कैसे करा सकती हूँ, कौन से शब्द, सब कुछ। तो मैं लेकर के गई थी। तो वो मम्मी के हाथ में आई, उन्होंने पापा को दिया, और पापा को बोला कि ये हिंदी में है, मेरे को समझ में नहीं आता है, आप पढ़ो और मैं सुनूं। तो पापा को हुआ कि अच्छा, ये तो पढ़ना ही है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो पढ़ते थे और मम्मी सुनती थी। तो चमत्कार हो गया। उसी दिन जब परमात्मा का परिचय आया, तो परमात्मा के परिचय में बिंदी की बात आई। पापा जब 14 साल के थे, तो उन्होंने बिंदी का साक्षात्कार इतना तेजोमय किया हुआ था कि वो उनके दिमाग से कभी निकला ही नहीं था। लेकिन उनको वो बात मिल ही नहीं रही थी कहीं से भी कि ये क्या हो सकता है। तो 14 साल की उम्र में उन्होंने देखा था। तो जब भी ये परमात्मा का परिचय उन्होंने पढ़ा, तो वंडर हो गया। तो कहते, यही तो है, यही तो हमने देखा था। बस 1 सेकंड में वो ज्ञान में चल पड़ा, और मैं तो वहां थी। तो उन्होंने मुझे फोन किया, जो ओम शांति नहीं बोलता, मेरे सामने नहीं देखता, उन्होंने मुझे फोन किया, ओम शांति। तो मैं तो समझ गई कि ये तो पापा का आवाज है, लेकिन ओम शांति तो पापा बोलता नहीं है, तो ये तो कोई और ही होगा। तो मैंने पूछा, कौन बोल रहे हैं? तो कहते हैं कि मैं तेरा पापा। मैंने कहा, मेरा पापा कभी ओम शांति नहीं बोलता। तो उन्होंने कहा, लेकिन मैं अभी बोलता हूँ, मैं शिव बाबा को पहचान लिया, अभी मुझे मालूम है तुम क्या करती हो। तो आप सोचो कितनी अंदर में खुशी मुझे हुई होगी। इस दरमियान 1 साल, तो ये 1 साल हो गया। और इस दरमियान हमने क्या किया था, क्योंकि जब भी मैं मेडागास्कर पहुंची, कोई भी ज्ञान में नहीं, मैं अकेली। और मैं किसी को भी कुछ ज्ञान की बातें सुनाती थी तो सभी ऐसे रिजेक्ट करते थे, ऑब्जेक्शन करते थे। तो मैंने बाबा के साथ बैठ करके बाबा को बोला, बाबा आपको एक काम करना होगा, मैं हर रोज आपके पास आऊंगी, सुबह 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक अमृत वेला मैं आपके साथ करूंगी, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। मुझे मालूम नहीं है
पूर्व जन्म में मैंने तपस्या किया है या क्या किया है, लेकिन इस जन्म में मैं तड़प रही थी आपसे मिलने के लिए। अभी आप मुझे मिल गए और अभी मेरे को कोई विघ्न नहीं चाहिए। मुझे बस आप मिल गए हो, मुझे आपके साथ ही रहना है, कोई मुझे मना ना करे। ऐसा मैं योग करूंगी और आप इन सभी के दिमाग को ठीक कर देना कि मेरे को विघ्न रूप ना बने। बस उनके ड्रामा में पार्ट है ज्ञान में चलने का तो और अच्छा, लेकिन जो नहीं है तो फिर वो मेरे को विघ्न ना पड़े। ऐसे करते करते ये पूरा साल, 1 साल, जब तक पापा ज्ञान में ना आया ना तब तक 1 साल बीत गया था। तो हर रोज अमृत वेले 2 से 5 हम बाबा को याद करते थे। और कमाल क्या हुई, लौकिक के 50 बाबा के बच्चे बन गए। एक नहीं, पापा मम्मी तो थे, लेकिन मम्मी के 6 भाई, फिर उनके वाइफ, उनके बच्चे, फिर मासी, उसके बच्चे, उसके मौसी भी मेरी थोड़ी 2-4 है, वो सभी। तो इतने सारे गिनती करते हैं ना तो 50। तो मैं तो बाबा को हमेशा कहती हूँ कि दिया तो छप्पर फाड़ के दिया, मांगा नहीं था, लेकिन दिया तो छप्पर फाड़ के दिया। तो आज ये सभी बाबा के बच्चे इतने पक्के हैं, ज्ञान में इतना अच्छी तरह से चलते हैं, बहुत बहुत अच्छा है। और बीच में क्या हुआ, दादी गुलजार 1991 में आए थे मैडागास्कर। उस समय मैं भी वहां थी। तो क्लास में सभी को हम इकट्ठा करते हैं ना, दूसरे शहरों में भी मामा मामी वगैरह रहते थे, सभी से गुलजार दादी को मिलने के लिए बड़े कैपिटल सिटी में सब आ गए जहां पर दादी आई थी। और दादी तो उनको अच्छा लगता है ना, सभी से पूछते हैं, अच्छा आप कौन, आप कौन। ज्ञान सुनाने के बाद लास्ट में दादी ने सभी को पूछा, तो जो भी बोले ना तो पहला शब्द यही है, विनय ना का, विनय ना का, विनय ना का, ऐसे बड़ा विनय ना का। तो दादी कहती, अच्छा ये सभी विनय ना का, कोई मौसी, कोई मामी, कोई मामा, कोई कजिन। तो एक दीपक ने इतने सारे दीपकों को जगा दिया, ऐसे दादी ने कहा था। तो कितना अच्छा लगता है। तो ये थी हमारी शुरुआत, कैसे हम ज्ञान में आए। फिर 1984 में मधुबन जाने की पहली बार बात आई। तो अभी तो पापा भी ज्ञान में थे, तो पापा जैसे ज्ञान में आ गए तो वेदांती बहन से बात किया कि अभी हमें यहाँ सेंटर खोलना है। और सेंटर तो कैसे खोलेंगे, कोई बहन चाहिए। तो कोई बहन थी नहीं, मैं भी जाने वाली थी मधुबन। तो अपने ही घर में, लौकिक घर में गीता पाठशाला शुरू कर दी। और खुद पापा भी मुरली सुनाते थे। फिर मेरा दूसरा भाई जो पापा के साथ दुकान में बैठने वाला, वो भी ज्ञान में आ गया था, तो वो भी मुरली सुनाते थे। कभी छोटी बहन मुरली सुनाती थी। ऐसे सभी जो भी जिसको भी आता था ना, वो ज्ञान का दीपक अभी जल गया था। तो वो चल पड़ा और हम मधुबन गए। तो पहले नायरोबी गए, नायरोबी से 7 ब्रह्मा कुमारी टीचर बहन और पार्टी में मैं अकेली। तो ऐसे हम सभी मधुबन गए। 84 की साल थी। और जब बाबा से मैं पहली बार, बाबा तो पहले पता है ना पर्सनल मिलते थे, तो पहली बार मैं बाबा से मिली तो बाबा ने मुझे इन सभी शक्तियों के बीच में मुझे देखा ना, तो बाबा ने कहा, अच्छा तुम भी शिव शक्ति हो। तो ये वरदान मुझे हमेशा इसलिए याद रहता है, क्योंकि मैडागास्कर में जब हम रहते थे तो बहुत टिमिड, शाई थे, बहुत डरपोक भी थे, क्योंकि वहां गरीबी के साथ साथ बहुत ऐसे डरावना सब कुछ होता रहता था। तो जब बाबा ने ऐसा कहा शिव शक्ति,
तो मेरे को तो ऐसा लगा कि सचमुच भगवान मुझे क्या बनाना चाहते हैं। तो ऐसे करते मैं बाबा से पहली बार मिली। फिर वापस हम अहमदाबाद आए 84 में ही। तो अहमदाबाद में चंद्रिका बहन जो है उनके सेंटर पे हमको रहने का होता था। तो एक दिन रात को 12 बजे, मैं भी वहां ही थी, लेकिन रात को 12 बजे बाबा ने चंद्रिका बहन को ट्रांस में बुला लिया और फिर बुला के पूछा कि तुम्हारा एक प्रोजेक्ट था, तुम जिस पर काम करने वाली थी, उसका क्या हुआ? तो वो प्रोजेक्ट था ब्रह्मा कुमारी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। तो बाबा चंद्रिका बहन ने बाबा को कहा कि बाबा वो तैयार है कोर्स तो, और नाम भी हमने सब ढूंढ लिए हैं, मिल गए हैं। तो बाबा को सब प्रेजेंट किया, ये सब कुछ। तो बाबा ने उस समय कहा, अच्छा बाबा एक नाम और ऐड करवाता है, और वो भाग्यशाली आत्मा मैं थी। तो मेरे को अहमदाबाद में 1 साल रहने को मिला। जो बाबा ने उसमें मेरा नाम भी डलवाया और मैं भी टीचर्स ट्रेनिंग में आ गई। अभी कोई किसी ने भी छुट्टी नहीं ली थी माँ बाप की। मेरे को भी नहीं मालूम था कि मेरा भविष्य मुझे क्या करना है। मैं तो एकदम अंधेरे में थी। मैं अंदर में यही सोचती रहती थी कि बाबा जो कहेगा ना हम करेंगे। मैं लायक हूँ नहीं हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। तो बाबा जाने, बाबा कहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे क्या करना है लाइफ में वो मैं अभी जान गई हूँ। बाबा मिल गया है इसलिए। तो ये तो लॉटरी लग गई। टीचर की ट्रेनिंग बाबा ने मुझे दिलवा दिया। दैट मीन्स के बाबा मुझे टीचर बनाना चाहते हैं। तो मेरा 1 साल की ब्रह्मा कुमारी टीचर्स ट्रेनिंग जो हुई वो वंडरफुल मेरे लिए ट्रेनिंग थी, क्योंकि मुझे हिंदी एकदम अच्छा सीखने का चांस मिला, गुजराती बोलने का चांस मिला, और नैरोबी में 2 साल रही थी तो इंग्लिश तो फाइन आ ही गया था, और फ्रेंच भाषा बोलती थी। तो 4 भाषाएं मुझे अभी आती है, बोलती हूँ। तो बाबा ने ये वंडर किया था कि वो ट्रेनिंग के हिसाब से मुझे जो जो बातें एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी क्या होती है उसके जीवन में होना चाहिए, वो बाबा ने हमें सिखाया। और फिर जब 1 साल पूरा हुआ तो हम मधुबन गए और बाबा को बोला, बाबा आपने मुझे अहमदाबाद रखा था 1 साल के लिए, अभी वो ट्रेनिंग पूरी हुई, हम क्या करें अभी? तो बाबा ने नहीं जवाब दिया। बाबा ने कहा, अच्छा बहुत अच्छा किया, तुम्हारे में संस्कार परिवर्तन करने की शक्ति बहुत अच्छी है, बस इतना वरदान दिया। और फिर मैं अहमदाबाद जब वापस आई तो चंद्रिका बहन वापस ट्रांस में गए थे, और उस समय बाबा ने डायरेक्शन दिया कि बच्ची तुम अफ्रीका वापस जाओ। तो ऐसे 85 में हम फुल टाइम सरेंडर लाइफ नैरोबी वेदांती बहन के साथ हम थे। और अफ्रीका में क्या होता है कि हमारा पासपोर्ट जो होता है ना उसमें वीजा मिलते हैं, और जितने वीजा मिलते हैं उसी प्रमाण हम एक स्थान पर रह सकते हैं। तो नैरोबी में रहने के लिए थोड़ा ज्यादा समय वीजा मिल जाते हैं, और फिर कई और देशों में वेदांती बहन हमें भेजते रहते थे। तो दूसरी कई स्थानों पर हमें सेवा के लिए जाना हुआ, बहुत सारे अनुभव भी उसमें हमें हुए। और एक खास अनुभव ये था 1988 में, जब 86 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस खत्म होने के बाद ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड का प्रोग्राम जब शुरू हुआ, तो सभी ने सोचा कि पूरे अफ्रीका को हम कवर करें, सभी जगह पर हम जाए। तो हमारे ग्रुप बनाए गए थे। तो हमारा भी एक ग्रुप बना था और हमें जाना था फ्रेंच भाषा वाले देशों में। तो 3 देश सिलेक्ट किए हुए थे, रुवांडा, बुजुम्बुरा और युगांडा। और हमारे साथ फिर दीप्ति बहन थी। दीप्ति बहन तो आपसे मिली थी लास्ट टाइम, उसका अनुभव भी आपने सुना है। हम जब वहां पहुंचे तो
पहले से ही ना नैरोबी से सब प्रेपरेशन कर दिए जाते हैं कि कौन लेने आएंगे वगैरह वगैरह। तो जब हम बुजुम्बुरा मतलब बुरुंडी देश है, बुजुम्बुरा शहर है, बुजुम्बुरा जब हम पहुंचे तो जो जैन परिवार वाले हमें लेने आने वाले थे वो आए नहीं, क्योंकि दीप्ति बेन ने आपको बताया कि वो जैन है, मैं भी जैन हूँ। तो ऐसे सब प्रोग्राम किया हुआ था कि इस तरीके से परिवार में जाएंगे। तो वो परिवार आया नहीं हमें लेने के लिए। तो फिर हमने फोन किया उसको कि रात भी होने जा रही है तो आप हमें लेने नहीं आ सकते हैं, कुछ जो भी आपका कारण हो, तो आपके वहाँ कोई ऐसा समाज का आदमी हो तो हम उनके साथ बात करके हमारा कुछ प्लानिंग करेंगे हम, क्योंकि हम दो बहुत छोटी बहनें हैं, हमारी उम्र भी उस समय 25, 26 इतना ही था। तो उन्होंने कहा कि हम बस उसको बात करके आपसे बात करवाते हैं। तो जब वो फोन में मिले तो हमने उसको बताया कि ऐसे सब कुछ है। तो उन्होंने कहा हम आपको लेने आते हैं। तो जब लेने आया तो वही परिवार के साथ लेने आया, क्योंकि जब भी उन्होंने हम दोनों को देखा तो उनको अंदर में हुआ या मैंने क्यों ना बोला, लेकिन फिर सगवड़ तो सब हो गई थी। और हम जिसके घर में जाने वाले थे ना, तो उसके पीछे की कहानी ये है कि जब भी हमें 88 में वहां भेज रहे थे तो हमारे लिए तो नया शहर, हम वहां किसी को भी नहीं जानते। तो पहले से ही बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना, धरनी को तैयार करो, धरनी को तैयार करो। तो हम योग से वो धरनी तैयार कर रहे थे, बाबा को याद करते थे। बाबा हम जब वहां पहुंचे तो जिस आत्मा का कल्याण होना हो वही हमारे सामने आए। तो क्या हुआ कि जिस परिवार के घर में हमारा रहने का उन्होंने बनाया था, वो टोयोटा कंपनी का बहुत बड़ा आदमी था और उनका बहुत बड़ा घर था, तो बहुत कमरे थे, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे वहां रहने के लिए। लेकिन वो जब हम उनके घर जा रहे थे तो वो बाहर गए हुए थे। तो उन्होंने कहा उनके जो जीजाजी है ना उसके घर हमें छोड़ दे। अभी जो जीजाजी था ना वो गायत्री माँ का भक्त था, तो उन्होंने उसी दिन 2000 मंत्र पढ़ने का उन्होंने वचन लिया था। और रात हो रही थी और उसके मंत्र अभी तक पूरे हुए नहीं थे, तो वो थोड़ा थका हुआ था। और उसी समय हम दोनों पहुंचे, और जैसे ही हम पहुंचे तो उन्होंने पता नहीं कौन सा साक्षात्कार किया, हमें देवियों के रूप में उन्होंने देखा और हमारी आरती उतारने लगे, और इतना खुश। तो हम भी थोड़ा ऐसे हो गए कि क्या कर रहे हैं। तो देखो बाबा कहते हैं ना कि मैं तुम्हारा साक्षात्कार कराता हूँ, तुम्हें मालूम, ये तो हमें मालूम चला, हमें मालूम नहीं चलता तो हमें पता ही नहीं चलता कि बाबा कहते हैं वो कैसे होगा। तो उन्होंने बाद में हमें बताया कि आप देवियां हमारे घर आई हो, आपको हमारे साथ ही अभी रहना है। तो उसकी जब बहन आई जिसके घर हमें रहना था, वो कहते हैं नहीं हम हमारे घर ले जाएंगे। जब उनके घर हम गए, सुबह नाश्ते पर बैठे थे, तो उसकी वाइफ जो थी उन्होंने हमें देख करके कहा आपको मालूम है हमने आपको कहीं देखा है। अच्छा, मैंने कहा कहाँ देखा है? तो कहते हैं मेरे स्वप्न में। आपके स्वप्न में मैं क्या कर रही थी? आपने तो कभी मेरे को पहले देखा भी नहीं था। तो कहते हैं कि आपके हाथ ऐसे थे, उसमें एक दिया जल रहा था और इस दिए को लेकर के आप ऐसा कर रही थी, फिर ऐसा कर रही थी। आप क्या संदेश देना चाहती थी हम नहीं जानते, लेकिन आप ही थी।
तो देखो बाबा ने कहीं कैसे पहले से ही वो भी साक्षात्कार करा दिया था कि ऐसे बहनें आपके घर आने वाली है, और दूसरे दिन ही कोर्स शुरू हो गया। तो ये दोनों भाई बहन जो है ना, उनका कोर्स शुरू हो गया। तो बाबा देखो कैसे कैसे अपना बहुत वंडरफुल काम उसका हम बच्चों के द्वारा कराता है। फिर ऐसे ही सेवाओं में बहुत जगह में सेवाओं में जाना हुआ, सेंटर खोले, बहुत सारा हुआ। अभी मैं थोड़ा आगे जाती हूँ 94 में। फिर 94 की साल जब आई तो हमें हुआ कि मेडागास्कर की सेवा कोई कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि फ्रेंच भाषा के कारण वहाँ के गुजराती लोग की ही सेवा होती है और किसी की नहीं होती, क्योंकि भाषा चाहिए ना। और मेरे को फ्रेंच भी आती थी और वहाँ की जो लोकल मालागासी भाषा है वो भी आती थी। तो अंदर में दीदी वेदांती बहन के साथ बात करने के बाद हमारा मेडागास्कर जाने का हुआ। तो जब हम मेडागास्कर गए और वहाँ फिर 10 साल रहे, वहाँ के एनसी बन के 10 साल रहे, 94 से 2004 तक। और 97 में दादी जानकी जी आने वाले थे, तो हम लोगों ने एकदम बहुत बढ़िया, बहुत भव्य प्रोग्राम बनाया था। उस प्रोग्राम से इतने सारे वहाँ के लोकल मालागासी लोग निकले कि जब दादी क्लास कराने बैठती थी ना, तो पूरा क्लास भर जाता था। तो दादी ने कहा ये सेंटर तो कम मतलब छोटा पड़ रहा है अभी, तो विनय ना तुम अभी बड़ा सेंटर ढूंढो, तुम्हें बड़ा सेंटर बनाना चाहिए, क्योंकि देखो कितनी सारी आत्माएं आ रही है। तो फिर 2000 में बाबा का नया घर, अपना घर, ये तो सब ऐसे पहले ऐसा कहेंगे कि पहले वाला गीता पाठशाला था, फिर ये दूसरा वाला जो था ना वो ऐसे ही पड़ा हुआ था मकान पिताजी का ही, तो उन्होंने यूज करने के लिए दिया हुआ था। फिर तीसरा जो बना 2000 में, वो तो पूरे का पूरा बाबा का घर बना। तो 2000 से लेकर के बाबा का घर अभी बड़े वाला मेडागास्कर में है। अभी इसमें भी क्या हुआ, क्यों हमारा इंडिया आने का हुआ, तो 1999 में मेरा लौकिक जो भाई है उसका मर्डर हुआ। तो उस मर्डर के हिसाब से थोड़ा बहुत भय और बढ़ गया दिल में कि ये क्या हुआ। फिर भी ज्ञान था, मजबूत भी थे, शिव शक्ति हूँ ऐसा भी याद था। तो इतना गहरा ये ड्रामा का लेसन, ज्ञान का लेसन सब होते हुए इतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ इतना सारा नहीं हुआ। बस कैसे भी करके उसको पार कर लिया। फिर उसके बाद सेंटर सेवा सब चलता रहा। और 2002 में भाई और भाभी का मर्डर हुआ। तो सेकंड हुआ ना, मतलब 3 चले गए, 3 मर्डर हो गए। तो फिर सेकंड टाइम जब मर्डर हुआ तो फिर थोड़ा अंदर मन में चला ये क्या हो रहा है। तो फिर बाबा को पूछा, मधुबन मैसेज भेजा गुलजार दादी के द्वारा, बाबा को पूछा। तो बाबा ने कहा कि तुम मधुबन आ जाओ। तो ये बना सितंबर में और हम नवंबर में बाबा को मिलने के लिए आ गए। और जब हम बाबा से मिलने आए तो उसके पहले दादी जानकी ने पापा और मम्मी को ऐसे बाबा की ये जो होती है ना रिंग, सोने की, दादी जानकी ने पहनाई थी। और फिर जब बाबा से स्टेज पर मिलना हुआ तो दादी जानकी ने बाबा को बोला, बाबा देखो हमने इन लोगों को ये पहनाया है। तो बाबा ने उस समय बोला कि बच्ची ये तावीज है, तुम्हें अभी किसी से भी डरना नहीं है। बाबा ने आप दोनों को तावीज दिया है आपकी रक्षा करने के लिए।
फिर सभी एकदम खुश होकर के हम वापस मैडागास्कर चले गए और बाद में मैसेज आया कि अभी आप वो देश छोड़ दो और इंडिया भारत में अपने घर में आ जाओ। इसलिए फिर हमारा प्रेपरेशन हुआ वाइंड अप का। सब वाइंड अप करते करते 2 साल लग गए। इसलिए 2004 में हम लोग पहले अहमदाबाद आए। अहमदाबाद महादेव नगर में दीदी चंद्रिका दीदी ने बहुत हमें दिल के प्यार से हम सभी को रखा और फिर मधुबन भी हम रहे। दादी जानकी ने हमें 3 मास मधुबन में भी रहने के लिए दिया। फिर सोचा कि अभी क्या करेंगे। तब तक तो वो जो अंदर में होता है ना वो सब शांत हो गया था, क्योंकि इतने सारे क्लासेस, ड्रामा के लेसन, बाबा का योग सब कुछ था, तो थोड़ा सब ठीक हो गया। फिर नक्की किया कि बॉम्बे में हमारा घर है तो हम वहां रहेंगे। इसलिए हम 2004 में बॉम्बे चले गए और बॉम्बे में बाबा को मैसेज देते रहते थे, बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रहता था बाबा के साथ। कभी कभी चंद्रिका बहन के द्वारा तो कभी कभी वेदांती बहन के द्वारा। तो बाबा ने फिर उस समय कहा कि आप लोगों को अहमदाबाद में रहना है, आप लोगों को चंद्रिका बहन के छत्र छाया के नीचे रहना है, इसलिए आप अहमदाबाद के लिए सोचो। तो फिर इसलिए 2008 में हम अहमदाबाद सेंटर सामने है। ये जो हम अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, वो लौकिक घर से बात कर रही हूँ। और सेंटर जस्ट ऐसे ही देखोगे ना तो सेंटर सामने ही। तो बाबा ने पहले से जब भी मैडागास्कर में बाबा का घर बना बाजू में, वो भी लौकिक घर के बाजू में ही था। जब बॉम्बे रहने के लिए आए तो बाबा ने सामने ही अपना सेंटर खोला, बाबा भी सामने आ गया। और फिर हम यहाँ अहमदाबाद में आए तो बाबा का घर सामने ही था और मकान भी ऐसे सामने ही मिल गया। तो जैसे लगता है कि बाबा ने हमेशा हम सभी बाबा के बच्चों को इसे अपने ही बाहों में रखा है, ऐसा अनुभव होता है। फिर 2008 से लेकर के अब तक हम यहाँ अहमदाबाद में रहते हैं, लेकिन हमें कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सब भाषा भी आती है ना। तो यूथ विंग में दीदी ने मुझे एग्जीक्यूटिव मेंबर के हिसाब से रखा, तो हम यूथ विंग में अभी काम करते हैं। रहती हूँ लौकिक घर में, क्योंकि माँ बाप को संभालना अभी कोई नहीं रहा। छोटी बहन है लेकिन वो तो ससुराल में है। माँ बाप के साथ ऐसे बहुत ट्रॉमा ही कहेंगे ना, ऐसा ट्रॉमा में कोई उनके साथ चाहिए। तो मैंने ये फैसला लिया था कि मैं आपके साथ रहूंगी, हम आपका बच्चा मीन्स बेटा बन करके रहूंगी। और मेरे लिए भी बाबा का घर सामने ही, पापा ने सोचा सामने ही लेंगे, इसलिए तुम्हें वहां भी सेवा करना, यहाँ भी दौड़ते रहना, इधर उधर। तो इस तरीके से हम सेवा में दोनों साइड से करते हैं। यूथ विंग में भी हमने बहुत साल काम किया। अभी तो देखो लॉकडाउन के हिसाब से बहुत सारी बातें थोड़ी कम हो गई, लेकिन ये फ्रेंच भाषा के हिसाब से लास्ट ईयर हमें कनाडा बुलाया था, वहां 2 मास हम सेवा करने के लिए गए थे। मैडागास्कर तो बार बार फ्रेंच के हिसाब से जाना होता है। मॉरिशस, रेयूनियन, रॉड्रिग्स, फ्रांस, ऐसे सब जहां भी फ्रेंच भाषा चलती है वहां मेरे को बुलाते रहते हैं। और अभी ऑनलाइन भी वही भाषाओं में क्लास चलता है। तो ऐसे हमने अपने अनुभव शॉर्ट में और सार रूप में सुनाया है, लेकिन है तो बहुत सारा कुछ सुनाने का, लेकिन हमें भी अपना समय देखना पड़ता है ना। तो मुझे लगता है अभी समय हो गया है और हम यहाँ अहमदाबाद में I'm happy. Always happy.
बाबा ध्यान रखता है हमारी, तो हम तो बहुत खुश है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुनने को मिला, आज आपको मिलने का मौका मिला और आपकी एक अलग ही कला है सुनाने की, तो बहुत खुशी हुई सुन करके आपको, मिल करके आपको। और डॉक्टर साहब आप भी कुछ सुनाए। बेन, हमारे को बहुत सुनकर आपका बहुत अच्छा लगा, और हमारे पास भी आपके जैसे ये पोलोमी बहन है, ये दो बहनें ही है, मम्मी पापा उम्र वाले हैं, और इनका घर बाजू में ही है, बूम लगाओ तो आती है, बूम लगाओ तो जाती है। और ये प्रोफेसर है, पीएचडी किया हुआ है बहन ने, प्रोफेसर रही, अभी समर्पित है हमारे पास। तो आपका अनुभव सुनते सुनते मैंने बोला पोलोमी बहन का भी आपको परिचय कराओ। हाँ, बहुत अच्छा। दोनों परिवार को जी जी, बहुत अच्छा। और कभी आप मम्मी पापा को लेके बड़ौदा में आओ जरूर। हम बड़ौदा तो नजदीक ही है ना। नूतन बेन जीतू भाई के पास हम आते हैं बड़ौदा। अच्छा, तो फिर आओ। किसके पास? अभी दोबारा अभी आपसे भी परिचय हुआ है तो जरूर बनाएंगे। वो नैरोबी के वहाँ के है ना, इसीलिए आपको आना होता होगा, लेकिन अभी हमारे पास जरूर आना है। जरूर आएंगे। पापा को भी लेके आना है। वो तो अभी बहुत कहीं जाते नहीं है, पापा है 86 उम्र है पापा की। अच्छा अच्छा 80 है। अच्छा तो अच्छा कहीं जाते नहीं है। अच्छा। ओके। आपकी तो कहानी अद्भुत है ना। ये बाबा के बच्चे बनके भी कैसे माँ बाप को भी सेवा कर रहे हैं, और बाबा की सेवा तो बहुत किया और कर भी रहे हैं। नहीं, कर भी रहे हैं। यस, हाँ, कर भी रहे हैं जी। ये हमने ये देखा कि ये छोटी बच्ची थी जब, तो कैसे ये पॉइंट इसकी बुद्धि में बहुत सुंदर टच हुई, जो एक एड हो सकती है शिव शंकर के भेद के बारे में। क्योंकि शिव शंकर जो है वो अलग है, उसकी एक ये बड़ी बात आपने बताई कि ये तपस्या करते हैं तो उसके ऊपर कोई है जो भगवान है जी। तो ये, और ये इतनी छोटी बच्ची को टच हुआ, माना बहुत अच्छी बात हो गई। एक और पोर्शन बुद्धि कितनी, छोटी बच्ची की बुद्धि भी कितनी अच्छी चल रही थी, ये देखा। और भी अच्छी अच्छी बातें आज से सुनी। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप? उसमें सुना देती हूँ। उसमें ये हुआ कि मैंने फिर 7 दिन का कोर्स खत्म किया ना, तो वो जो माता थी उन्होंने मुझे योग में बिठाया, और जब योग में बिठाया था तो शिव बाबा ऊपर थे, लेकिन नीचे अपना जो सृष्टि चक्र का चित्र है वो रखा था। तो हम तो एकदम योग में मगन थे, आंख खुली रखे, हम तो ऐसे योग करते हैं ना। तो वो कलयुग वाला काला पोर्शन है ना, वहां से शंकर दादा निकले और दादा ने मुझे कहा, बच्ची मैं अभी पता चल गया मैं किसको याद करता हूँ। ये भी कहा। ये भी कहा। ये रह गया था। अच्छा किया अभी कहती हूँ ना, बहुत सारा है, तो मैं शॉर्ट में देख रही थी कि क्या ऐसा कुछ आपको भी प्रेरणा मिले, ऐसी बात सुनाऊं, तो फिर थोड़ा बहुत रह जाता है। जी, आज का ये आपका क्लास बहुत शिव शंकर को एक मानने वालों को थोड़ा समझानी देने वाला, तीसरी आंख खोलने वाला रहेगा कि शंकर दादा कौन है, शिव बाबा कौन है। ये बहुत अच्छा सेवा आपके आज के सेशन के द्वारा होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। जी ठीक है, अभी पूरा करें डॉक्टर साहब? हाँ जी हाँ जी। चलिए ठीक है, 2 मिनट बाबा की याद में। विनय बेन। जी बेन। विजयंता बेन। विनयना बहुत आपकी कॉम्प्लिकेटेड नाम है। अच्छा,
तो बोंजोर कहेंगे ना, क्या कहेंगे फ्रेंच में? बोंजोर ही कहेंगे। हाँ, वो मुझे शुरू में बोलना चाहिए था, मैं एंड में बोल रहा हूँ, एंड का नहीं आता मुझे। ठीक है, ओके, चलिए। ओम शांति। ओम शांति। 2 मिनट में पूरा करेंगे, आप दृष्टि दें।